नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 29 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 29 जनवरी 2021। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं, है ना। ये तो हम जानते ही हैं कि हम हो या हमारे भाई बहनों हो, कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं जो हमारी मम्मी से मैच करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है अपने पापा से मैच करती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है। निषेचन नर युग्मक संक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया है। मतलब नर युग्मक संक्राणु हो और मादा युग्मक अंडाणु हो, जब इकट्ठे मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो अब आंतरिक क्या होता है? यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, उसको आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य हो, या गाय हो, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, इन सब में कैसा होता है? आंतरिक से निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, इसे बोलते हैं बाह्य। जो शरीर के बाहर होता है वो बाह्य निषेचन, और जो अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन। उदाहरण के लिए जैसे मेंढक है, मछली है, टोड है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ सुरक्षित रहते हैं, है ना। जब एक साथ पानी में आते हैं तो मादा बहुत सारे अंडे दे देती है और जेली उन पर चढ़ी होती है, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, इसके फलस्वरूप निषेचन होता है। समझ रहे हो? जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो निषेचन हो जाता है। इस जहाँ निषेचन में जल में होता है, मादा शरीर के बाहर होता है ना। तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है, जो है ना। बाह्य निषेचन की बात हो रही है, तो ये कहाँ होता है? जलीय जो जंतु होते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब देखो, ये संक्राणु छोड़ता है ना, और ये अंडाणु देती है। देख रहे हो? ये जो आप देख रहे हो, ये इधर से ये आपके संक्राणु, ये इधर से अंडाणु, और जब ये मिलते हैं तो क्या हो जाता है? जब ये संपर्क में आते हैं तो ये बन जाते हैं आपका निषेचन। इसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है। देखिए, ये जैसे ये फिश है और ये फिश है, और ये देखिए ये आपका दिखाया गया है नर युग्मक के संक्राणु, है ना, और ये मादा युग्मक के अंडाणु। ठीक है, ये इसका डायग्राम दिया गया है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परखनली शिशु। तो बताए बच्चों क्या होता है ये? चलो, नहीं पता तो अब पता चलो। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। जो अंडवाहिनी है मतलब वो सही नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, बंद होती है। तो ऐसी स्त्रियों को शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, मतलब उनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते, है ना। कई स्त्रियां होती होंगी, आपने आसपास भी देखा होगा कि उनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि निषेचन के लिए संक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, है ना। तो क्योंकि जब रास्ता रुका है तो फिर अंडाणु तक कैसे पहुंचेगा? ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं? अंडाणु व शुक्राणु को इकट्ठा कर लेते हैं और सही माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अब उसे आर्टिफिशियल तरीके से मिला देते हैं, मतलब जैसे वो होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा क्योंकि रास्ता बंद है। तो अब क्या है, उसे वैसे मिला देते हैं, अलग अलग ले लेते हैं और इकट्ठा कर देते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, फिर उन्हें 1 हफ्ते तक उनको डेवलप करा जाता है। इसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। फिर जो मादा होती है, जो मतलब जिसके क्योंकि फीमेल के होता है बच्चा, तो माता के गर्भ में उसे वापस से डाल दिया जाता है और माता के गर्भाशय में फिर उसका पूर्ण विकास होता है। फिर जैसे आम बच्चे होते हैं, इसी तरीके से
वो अपनी मम्मी की कोख में पलता है ना, गर्भाशय में, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ऐसी वो भी बच्चा जन्म लेता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे को परखनली शिशु कहते हैं। तो ऐसे बच्चे को जब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता। तो बहुत सारे ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परख नली में कैसे हो सकता है शिशु का विकास। तो ऐसा होता है, ये मिथ्या है। ठीक है, तो ये हो गई इसका कंटेंट। अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखिए बहुत ही आसान से है, फटाफट कर लेंगे हम। निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे। निषेचन नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में अंडवाहिनी भाग में होती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 आपकी वर्कशीट में है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य और अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय व कुत्ते इत्यादि में होता है। बाह्य निषेचन, यह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखो जो प्रश्न नंबर 3 है आपका, उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी बच्चों। ये देखिए, संक्राणु और अंडाणु का संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो संक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है उसको हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे निषेचन। हो गया आपका पहला। दूसरा, गाय व मनुष्य में डैश निषेचन होता है। कैसा होता है? गाय और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। हमने पढ़ा था ना, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो जो होते हैं मनुष्य होते हैं या फिर गाय होती है, उसमें आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जंतुओं में होता है। तो बाह्य निषेचन हमने किस में देखा था? मछलियों की पिक्चर बनी थी, तो किस में लिख देंगे हम इसको? हम लिख देंगे जलीय जंतुओं में, है ना, या जल के जंतुओं में या जलीय। तो लपबड़ी की मतलब ये जलीय हो गया। IVF का पूरा नाम क्या है? तो IVF का पूरा नाम क्या है बच्चों? देखो, ये देखिए, IVF का मतलब होता है इन विट्रो निषेचन, है ना। मैं नीचे लिख दूं आपके लिए? चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। तो ये होता है इन विट्रो, ठीक है, निषेचन। ये हो गया आपका IVF। ये रहा, ये आप ये देखिए। ठीक है, तो ये होगी आज की आपकी वर्कशीट। अब वीडियो को लाइक करें, एक अपना कमेंट छोड़ें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तभी तो आप आगे की वीडियो देख पाए होंगे ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।